नमस्कार। आज फिर एक भारतीय संविधान की नई टॉपिक के साथ अगला टॉपिक हमारा संविधान से संविधान की अनुसूची से हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अनुसूची। जब हमारा संविधान लागू किया गया, हमारा संविधान कब लागू किया गया था? छब्बीस जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू किया गया, उस समय शेड्यूल की जो संख्या थी वो 8 थी। 8 अनुसूची थी उस समय, परंतु बात है एट प्रेजेंट की। वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। ठीक है, तो पहली अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल में हमारा क्या है? पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, पहली अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, उसका नाम है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यों का नाम या केंद्र का नाम किस अनुसूची में है, किस शेड्यूल में है, तब हमारा आंसर रहेगा पहले शेड्यूल या पहली अनुसूची के अंदर। बात आई है राज्यों की। अगर राज्यों की बात करें तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य, और यूटीज की बात करें केंद्र शासित प्रदेश, तो उनकी संख्या 8 है। परंतु जब हमारा संविधान लागू किया गया, उस समय राज्यों की जो संख्या थी वो 14 और केंद्र शासित प्रदेश यूटीज की जो संख्या थी वो 6 थी। तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हमारा संविधान लागू किया गया, उस समय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्यों की, कि जैसे हमको क्वेश्चन पूछा गोवा राज्य कौन से नंबर का राज्य बना था, कि 25वां राज्य बना, और गोवा कब बना? 1987 को। गोवा राज्य 1987 को बना था, हमारा 25वां राज्य था। और तेलंगाना कौन से नंबर का राज्य बना? बात पूछेगा तेलंगाना क्रम के हिसाब से तो 29वां था। 2 जून 2014 को बना था तेलंगाना, परंतु जम्मू कश्मीर के विलय के बाद, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तब से तेलंगाना अब भारत का 28वां राज्य है, वैसे क्रम से 29वां। तो इसमें आप कन्फ्यूज ना हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में राज्यों की संख्या, आपको आंसर 28 ही देना है, परंतु तेलंगाना क्रम के हिसाब से 29वां बना था। 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। ऐसे बात आएगी यूटीज की। यूटीज अगर गोवा दमन द्वीप की बात करेगा तो गोवा और दमन द्वीप 1961 को आज़ाद हुए थे। ठीक है, गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में थे।
अब बात करते हैं सेकंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में हमारे जितने भी पद अधिकारी होते हैं उनके वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्तों का बारे में लिखा गया है। वेतन और भत्ते, तो पहली तो बात यह है कि वेतन जितने भी पद अधिकारी, जैसे पद अधिकारी की बात करें हम, जैसे हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, और लोकसभा के सभापति या राज्यसभा के उपसभापति, या हम बात करें कैग, तो ये हमारे भारत के सभी पद अधिकारी हैं। इनका जो वेतन है उसको निर्धारित करने का काम किसका है? संसद का। तो इस यहाँ से भत्तों से दो बात आएगी कि संसद ही इनकी सैलरी को निर्धारित करती है और इनकी सैलरी भारत की संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि से इनको सैलरी दी जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितने भी पद अधिकारी हैं उनको वेतन किस अनुसूची के तहत मिलता है? उनके वेतन हमारी दूसरी अनुसूची के तहत मिलता है और इसे कौन निर्धारित करता है? इसे भारत की पार्लियामेंट, संसद निर्धारित करती है। अब बात करते हैं तीसरे शेड्यूल की, तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में जितने भी पद अधिकारी हैं उनकी शपथ ग्रहण से संबंधित है। शपथ ग्रहण, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी पद अधिकारी होते हैं वो शपथ ग्रहण करते हैं। कौन सी अनुसूची के तहत? तीसरी अनुसूची के तहत। परंतु यहाँ पर लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो गोपनीयता की शपथ नहीं लेता। लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको गोपनीयता की शपथ नहीं होती, उसको गोपनीयता की शपथ नहीं दिलाई जाती। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं चौथे शेड्यूल की, कि हमारा चौथा शेड्यूल, चौथी अनुसूची है। हमारी चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। सीटों का आवंटन, तो हमसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो किस अनुसूची के तहत है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथे शेड्यूल में, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन रखा गया है। अब बात आई है राज्यसभा की सीटों की आवंटन की, तो जो सीटें है किस किस राज्य से, कौन कौन सी, किस किस राज्य से कितनी राज्यसभा के अंदर सीटें आएंगी, यह किस आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर होता है। जनसंख्या के आधार पर होता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जैसे वर्तमान में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो अधिकतम 250 हो सकती हैं और लोकसभा की सीटें 552 हो सकती हैं। जो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो सीज की गई हैं 2026 तक, कि 2026 तक सीटों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, न तो ये घटाई जा सकेंगी और न ही बढ़ाई जा सकेंगी। चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो या विधान परिषद हो, किसी भी सीटों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। ये 2026 तक निश्चित किया गया है। उसके बाद एक विशेष अमेंडमेंट के द्वारा इनको बढ़ाया जाएगा। अब बात आई है पाँचवें शेड्यूल की, पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में SC एवं ST के एरिया। पाँचवें अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के विशेष क्षेत्र के बारे में प्रावधान रखा गया है।
अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब चलते हैं अगले शेड्यूल की ओर। अगला शेड्यूल है हमारा 6th शेड्यूल, छठी अनुसूची। छठी में आप इसको ATM से भी याद कर सकते हैं। ए से यहाँ हम इंडिकेट करेंगे असम को, टी से हम त्रिपुरा और एम से करेंगे मेघालय और इस एम से करेंगे हम मिजोरम। इससे करें हम मिजोरम, तो 6th शेड्यूल में बोला गया है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को के राज्य के लिए विशेष प्रावधान रखा गया है। कहने का अर्थ है नॉर्थ ईस्टर्न की बात है, उत्तरी पूर्वी कुछ क्षेत्र हैं उनका कुछ अलग प्रावधान कहाँ पर रखा गया है, वो 6th शेड्यूल में रखा गया। अब अगले शेड्यूल की ओर चलते हैं, शेड्यूल नंबर 7। 7वीं अनुसूची में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट के बारे में रखा गया है, जो संविधान की कुछ सूचियां हैं। संविधान की सूची के बारे में वर्णन किया गया है। 3 सूचियां होती हैं। पहली सूची हमारी संघ सूची, दूसरी सूची है हमारी राज्य सूची और तीसरी सूची हमारी समवर्ती सूची। 3 सूचियां रखी गई हैं। संघ सूची के ऊपर कानून केंद्र सरकार बनाता है, यूनियन केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है। संघ सूची में अगर बात आए विषयों की तो 100 विषय हैं। पहले इसके अंदर विषयों की संख्या 97 होती थी, बट वर्तमान में इसमें विषय 100 हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाता है। उसके बाद राज्य सूची। राज्य सूची में राज्य सरकार के द्वारा कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। और इसमें जो विषय हैं वो 62 हैं। पहले ये 61 विषय होते थे, 66 होते थे सॉरी, उसमें से 5 को निकालकर समवर्ती में रखा गया। उसके बाद ये 61 हो गए थे, अब इनको बढ़ाकर 62 किया गया। और हमारी समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं, दोनों कानून बनाते हैं। इसमें विषयों की संख्या 52 हो गई है, क्योंकि राज्य सूची से 5 उठाकर समवर्ती सूची में रखे गए थे। तो इसमें पहले जो विषय होते थे, इसमें विषयों की संख्या 47 होती थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? हमारे वर्तमान में 100 विषय हैं, पहले ये 97 होते थे। राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में हमारे विषयों की संख्या 62 है, पहले 61, इससे पहले 66 थी। और समवर्ती सूची में कितने हैं? समवर्ती सूची में अभी 52 है, पहले ये 47 होते थे। अब बात है हमारे अगले शेड्यूल की 8वीं अनुसूची की। ये जो 8वीं अनुसूची है उसमें हमारी लैंग्वेज है, संविधान की भाषाएं हैं कि संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं।
की भाषाओं के बारे में है। अभी संविधान में एट प्रेजेंट कुल 22 भाषाएं हैं। जब हमारा संविधान लागू किया गया था, जब हमारा संविधान लागू किया गया उस समय लैंग्वेज 14 थी। उसके बाद पहली बार 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। उसके तहत एक भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। नमक से याद करो, नए से याद रखेंगे नेपाली जो भारत के पूर्वी बंगाल में बोली जाती है, मैं से याद रखेंगे मणिपुरी और कैसे याद रखेंगे कोंकणी। कोंकणी हमारी गोवा के अंदर बोली जाती है। ठीक है, हमसे पूछा जाएगा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी। और 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमारे नमक को जोड़ा गया, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया था। बानवें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। ऐसे करके हमारी कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई। अगले शेड्यूल की ओर चलते हैं। 9वीं जो शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची है, पहले संविधान में नहीं थी। इसको पहले संविधान संशोधन, पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई और यह भूमि अधिग्रहण प्रावधान किस में रखा गया है? ये हमारे 9वें शेड्यूल में रखा गया है। अगले शेड्यूल हमारा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची भी हमारी जोड़ी गई है। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई और इसमें 29 विषय रखे गए और ये 29 विषय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना था। हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 को, नहीं सॉरी, जो 52वां संविधान संशोधन था वो दल बदल से संबंधित था। 52वां संविधान संशोधन में दल बदल कानून रखा गया था, दल बदल निषेध कानून रखा गया था। 11वें शेड्यूल के अंदर
ये हमारे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई और इसमें 29 विषय थे। इसमें कितने विषय थे? 29। और यह पंचायती राज से संबंधित थी। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना था। हमारी 12वीं अनुसूची ये 74वें संविधान संशोधन ये भी 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई और इसमें 18 विषय रखे गए नगर पालिकाओं से। संबंधित। तो आज की हमारी वीडियो में सभी शेड्यूल को कंप्लीट कर लिया गया है। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।